क्या आपके गांव के पास बहने वाली नदी में रात भर मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है? क्या नदी के बीच धारा को रोककर मोरंग निकाली जा रही है? सावधान हो जाइए, ये सिर्फ रेत नहीं निकल रही, ये बुंदेलखंड का पानी और आपके भविष्य को सुखाया जा रहा है। अधिकारी कहते हैं सब नियम से हो रहा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वो 5 नियम जिन्हें जानने के बाद आप खुद पकड़ पाएंगे कहां हो रही है चोरी और कैसे घेर सकते हैं आप जिम्मेदार अधिकारियों को। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। साथियों, बुंदेलखंड में लाल सोना यानी मोरंग कुदरत का दिया तोहफा था, लेकिन अब यह माफियाओं और भ्रष्ट सिस्टम की मिलीभगत का अड्डा बन चुका है। एनजीटी ने नदियों को बचाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन धरातल पर इसका पालन कितना होता है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन शिकायत करने के लिए नियमों का पक्का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं वो लक्ष्मण रेखाएं जो खनन पट्टा धारकों को पार नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है जलधारा से छेड़छाड़ मना है। ध्यान से सुनिए, एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि नदी की बहती जलधारा वाटर स्ट्रीम के बीच कोई भी भारी मशीन जैसे पोकलैंड या जेसीबी नहीं उतर सकती। खनन सेमी मैकेनाइज्ड होना चाहिए, मतलब मशीनें किनारे पर खड़ी होकर डंपर लोड कर सकती हैं, लेकिन वो पानी के अंदर घुसकर नदी का सीना नहीं चीर सकती। अगर आपको पानी के बीच मशीन दिख रही है और नदी के बहाव को रोक दिया गया है तो ये 100% अवैध है। इसका वीडियो बनाई यही आपका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा नियम आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। अक्सर आप सुनते हैं कि पुल और पिलर नंगे हो गए या पुल ढह गया। नियम कहता है किसी भी रेलवे या सड़क पुल से 200 से 500 मीटर पट्टे की शर्त के अनुसार की दूरी खनन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसे सेफ्टी जोन कहते हैं। और सुनिए, खनन की गहराई 3 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर नदी में इतने गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं कि पाताल का पानी दिखने लगा है तो ये अवैध है। नियम यह है कि जल स्तर वाटर लेवल तक खुदाई हो सकती है, उससे नीचे नहीं। तीसरा और सबसे अहम नियम है सूर्यास्त के बाद खनन बंद। जैसे ही सूरज डूबता है खनन रुक जाना चाहिए। रात के अंधेरे में नदियों में मशीनों का चलाना गैर कानूनी है। इसके अलावा हर खनन पट्टा क्षेत्र माइनिंग साइट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, जिसका सीधा लिंक जिलाधिकारी और खनन अधिकारी के पास होना चाहिए। अगर घाट पर कैमरे नहीं हैं या खराब है और ट्रक बिना ई रवाना ई ट्रांसिट पास के निकल रहे हैं तो समझ लीजिए कि बड़ी चोरी हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, जब ये सब खुलेआम हो रहा है तो आप क्या करें? जनता अधिकारियों को कैसे घेरे? जब भी कोई अधिकारी निरीक्षण में आए तो उनसे 3 जरूर सवाल पूछिए। साहब, नदी की जलधारा को रोककर मशीनें बीच में क्यों खड़ी हैं? एनजीटी का कौन सा नियम इसकी इजाजत देता है? घाट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पिछले 24 घंटे की दिखाइए, क्या रात में काम बंद था? खनन क्षेत्र के चारों तरफ पिलर सीमांकन क्यों नहीं किया गया? हमें कैसे पता चलेगा कि पट्टा कहां खत्म होता है? याद रखिए, एनजीटी के नियम सिर्फ कागज के लिए नहीं है। अगर आप वीडियो के सबूत के तौर पर एक्स हैंडल पर एनजीटी, यूपी पुलिस और मुख्यमंत्री को टैग करेंगे तो कार्रवाई का दबाव बनेगा। बुंदेलखंड की नदियां हमारी जीवन रेखा हैं। अगर हम आज चुप रहे तो कल पीने को पानी नहीं मिलेगा। यूपी ताजा न्यूज की ये मुहिम अवैध खनन के खिलाफ जारी रहेगी। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा अवैध खनन हो रहा है तो कमेंट में अपनी जगह का नाम बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर जिम्मेदार तक ये बात पहुंचे। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।